सच्ची भक्ति का फल। एक गांव में राका और बाका नाम के पति पत्नी रहते थे। वे भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उनके मन में भगवान के सिवाय और कोई चाह नहीं थी। वे दुनिया के हर लोभ लालच को छोड़ चुके थे। वह पति पत्नी रोज़ जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और फिर उन्हें बेच देते। इसी तरह से उनका गुजारा चलता था। और अगर उनके पास कुछ बच जाता तो वह शाम को उसे भी बांट देते और फिर से कंगाल होकर सो जाते। सुबह फिर से जंगल में लकड़ियां काटते या बीनने चले जाते। एक बार संत श्री नामदेव जी ने भगवान कृष्ण से विनती की कि आप अपने भक्त राका और बाका की गरीबी दूर कीजिए। तब भगवान ने कहा कि मैंने बहुत से उपाय किए इनकी गरीबी दूर करने के लिए, लेकिन वह सब कुछ दान कर देते हैं। 2-3 बार तो मैंने खुद वेश बदलकर उनकी लकड़ियां 100 गुने दामों पर खरीदी थी, पर उन्होंने सारे पैसे सत्संग में दान कर दिए। फिर भक्त नामदेव जी ने फिर से आग्रह किया कि आप एक आखिरी बार इन्हें फिर से धन देकर देखो। एक बार जब राका बीमार हुआ तो 3 दिनों से वह लकड़ियां काटने भी नहीं जा रहा था। 2-3 दिनों तक वह लोग भूखे ही रहे। चौथे दिन फिर से दोनों लकड़ियां काटने गए। जब वह घर वापस आने लगे तो कृष्णा भगवान ने सोने से भरी मोहरों की थैली रास्ते में रख दी और श्री कृष्णा और नामदेव जी दोनों पेड़ के पीछे से उन्हें देख रहे थे। इतने में राका बाका भी वहाँ से गुजर रहे थे। इतने में वहाँ से शायद कोई घुड़सवार निकला था, क्योंकि धूल उड़ रही थी और घोड़े के पैरों के निशान भी थे। राका जी ने किनारे पर पड़ी मोहरों की थैली देखी और फिर सोचा कि शायद घुड़सवार की ये थैली गिर गई होगी। उन्होंने सोचा कि मैं तो ये सब कुछ त्याग चुका हूँ, मेरे लिए ये धन मिट्टी के समान है, लेकिन कहीं मेरी पत्नी का इस धन पर मन ना अटक जाए, कहीं वह ये ना सोच बैठे कि रख लेते हैं, बुरे दिनों में काम आएंगे। और ऐसा सोचकर बांका के आने से पहले ही उन्होंने उस थैली को ज़मीन में दबा दिया। तब बांका ने उन्हें मिट्टी डालते हुए देख लिया। बांका ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? अब राका ने कभी भी झूठ ना बोलने की कसम खा रखी थी, इसलिए उन्हें सच बताना पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ करना, पर यहाँ सोने से भरी थैली रखी थी। मैंने सोचा कि 3 दिन से तुम्हें भूखा रहना पड़ा था, कहीं ये सोचकर तुम्हारे मन का लालच ना जाग जाए, इसीलिए तुम्हें ध्यान में रखकर मैं इस पर मिट्टी डाल रहा था। राका की बात सुनकर बाका खूब जोर से हंसने लगी और बोली, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? लगता है तुम्हारे भीतर लालच अभी बाकी है, क्योंकि तुम्हें अभी भी सोने और मिट्टी में फ़र्क पता है। भगवान की जीत हुई और श्री नामदेव जी हार गए। तब श्री कृष्ण भगवान ने प्रकट होकर राका और बांका को दर्शन दिए और फिर वे दोनों भगवान को अपने साथ अपने घर ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी कृपा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। नामदेव जी राका और बाका के इस वैराग्य को देखकर अपने आप को तुच्छ मानने लगे। जिसे प्रभु की कृपा समान अमृत का स्वाद लग जाता है, उसे संसार की हर चीज़ तुच्छ ही लगने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।